अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली। क्या करें जब कुछ काम नज़र ना आए तो ब्लीच करें। ठीक है जी। ब्लीच का नशा जो है ना, वो ब्लीच की खुशबू और नशा वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आपने कोई काम करने कहीं जाना है, सबसे पहले होता है ब्लीच कर लो। कहीं बर्थडे पे जाना है, ब्लीच कर लो। शॉपिंग पे जाना है, ब्लीच कर लो। ग्रोसरी के लिए जाना है, ब्लीच कर लो। अच्छा, कोई आ रहा है, ब्लीच कर लो। रिश्ता देखने आ रहे हैं, ब्लीच कर लो। बात पक्की करने जा रहे हैं, ब्लीच कर लो। शादी है, ब्लीच कर लो। सालगिरह है, ब्लीच कर लो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, औरतों के ज़हन में यही आता है। ठीक है। हाँ, ये महीने की पहली आ गई, लिस्ट लिख ली, ग्रोसरी लेने जाना है, ब्लीच कर लो। ठीक है। अब कहीं शॉपिंग और कहीं करने, कपड़े खरीदने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ब्लीच कर लो। जिस तरह लोग चाय पीते ने ना, इस तरह ऐसे ब्लीच करने हैं। इन्ना सारे इवेंट दी ब्लीच कर लो, ब्लीच कर लो, ब्लीच कर लो, ब्लीच कर लो, ब्लीच कर लो। ते नशा सानू है ब्लीच आंदा। तो आज क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लीच करते हैं। ठीक है। और ब्लीच मैंने बना ली है, ये गोल्डन पर्ल की ब्लीच और ब्लीचिंग पाउडर है। इसको मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। सानू नशा है ब्लीच आंदा। कट। सानू नशा है बलीचां दा, सानू नशा है बलीचां दा। अब तो डिलीवरी पे जाने से पहले, प्रेगनेंसी की जब पेन शुरू होती हैं, तो औरतें ब्लीच कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, लैशेस और लेंस लगा रही हैं, और फिर हॉस्पिटल के वो जो लेबर रूम तक जा रही हैं। ठीक है। तो सानू नशा है बलीचां दा। ब्लीच मिक्स कर लिया है और इसको अप्लाई करते हैं। पसीना साफ करते हैं और ब्लीच अप्लाई करते हैं। कहीं जाना ही होगा, कहीं आना ही होगा, किसी ने आना ही होगा, कहीं जाना ही होगा। तो किसने आना है, कहाँ जाना है? हुँ? कुछ तो बताओ रूबी। लो जी, जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। और नेक को तो मैं कभी नहीं भूलती। नेक 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 नेक, एक इवेंट आया था तब की थी। उस इवेंट को 1 महीना हो गया। ठीक है। और आज जब मैंने क्लोज मिरर देखा, मैंने कहा है, इतने काले बाल। तो मैंने कहा आज कुछ अपना सेल्फ सर्विस, हांडियाँ पका पका के, डिशेस बना बना के, मुंह को देखा ही नहीं जाता। फटाफट बेस लगाई, लिपस्टिक लगाई, निकल गए जी। तो ब्लीच फटाफट किया, क्योंकि मुझे एक मिलाद के फंक्शन पे जाना था। और कौन कौन मिलाद पे जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, मेरे साथ शेयर करें, मुझे मैसेज ज़रूर करें। आप मुझे मैसेज नहीं करती हैं, वीडियो मेरी देखती हैं, लाइक नहीं करती हैं, चैनल देखती हैं, सब्सक्राइब नहीं करते मेरे व्यूअर्स। तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मैसेज करें ना। अच्छे करें, बुरे करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। डिसलाइक का भी बटन है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, वरना लाइक कर दें। तो मिलाद पे जाना था, मैंने कहा ब्लीच करती हूँ। ब्लीच 1 माह हो गई नहीं किया, बेस लगाई और चले गए। और ब्लीच के बाद मैं मास्क एप्लीकेशन ज़रूर करती हूँ। मड मास्क लगाएं, पील ऑफ लगाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो ओपन पोर्स ब्लीच ने किए हैं, ओपन पोर्स और मैल निकाल दी है, हेयर कर दिए हैं ब्लीच, इन्वेंटेड हेयर जो है, तो उनको क्लोज पोर्स करने के लिए मास्क अप्लाई करना ज़रूरी है। और इसी तरह मैंने नेक बैक पे लगा दी, नेक शोल्डर तक सारी, और लगा के मैंने फिर इसको 20 मिनट्स दूंगी। और मुबारक महीना है सरकार का, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता, तो आप भी डाई करके रखें, कटिंग कराएं, फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, प्लकिंग, ये सब करवा के रखें, ताकि आपको किसी भी वक्त कहीं जाना पड़ जाए और अपने घर में भी मिलाद वगैरह कराएं। तो कौन कौन तैयारियां कर रहा है मिलाद की, क्या तैयारियां की हैं, क्या न्याज की तैयारियां की हैं, मेरे साथ शेयर करें। अपनी वीडियोस भेजें, अपनी पिक्चर्स भेजें, मुझे बताएं। और मिलाद की नई नातें जो हैं सरकार की, वो कौन कौन सी हैं, कुछ मुझे बताएं। नात खूबसूरत खूबसूरत सी मुझे सुनाएं, मुझे बताएं। और कौन किस मिलाद पे जा रहा है, मेरे से शेयर करें। ले जी, यहाँ ब्लीच ख़त्म हुआ। हाँ जी, तो आपको दिखाती हूँ कि इसको रिमूव करके अपने हेयर दिखाती हूँ। जो लोग कहते हैं ना, ज़्यादा ब्लीच करने से बाल लंबे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको अपने हेयर दिखाऊंगी क्लोज करके, कि कितने सालों से मैं ब्लीच कर रही हूँ और कहाँ तक बाल है। ये नॉर्मल है, और मुझे हेयर ब्लीच वाले बाल बहुत पसंद है अपने फेस पे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा वैक्स या रिमूव या रेज़र नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं हमेशा अपनी मर्जी करती हूँ। और कौन कौन आईज के ऊपर लगाता है, यहाँ यहाँ बारीक लुई होती है, जो काली काली आंखें लगती हैं, मैं यहाँ ज़रूर लगाती हूँ।
ठीक है। आज मैं वॉश करके फेस को आपको जो है ना सारा अपना दिखाऊंगी। फेस ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप देखें मेरे हेयर कितने लेंथी हो गए ब्लीच करने से। ठीक है जी, तो चलिए इसको 20 मिनट देते हैं, फिर मिलते हैं फेस वॉश करके। सानू नशा है बलीचां दा, सानू नशा है बलीचां दा। अब आप सिर्फ मुझे देखेंगे, कोई फैमिली को नहीं देखेंगे, कोई बच्चों को नहीं देखेंगे। बहुत नज़रें लग गई है, बहुत बदनज़रियाँ हो गई हैं, सख्ती से मुझे सबने मना कर दिया है जी। फेस वॉश मैंने कर लिया है और देख लें, ये हैं बाल ब्लीच और कितने बड़े हैं। ये लो, ये है, कितने मैं सालों से ब्लीच कर रही हूँ। ये गलत बात है, ये डराते हैं कंपनी वाले, फेशियलों वाले कि जी ब्लीच करने से फेस के बाल, नहीं तो मेरे तो लटक लटक के यहाँ तक आ जाते। ठीक है, आप ब्लीच करें, अच्छी क्वालिटी की करें, लेकिन जॉलन कर लें और अच्छी ब्लीच कर लें। मैं इंडियन जॉलन करती हूँ, अमेरिकन जॉलन करती हूँ, और अगर कभी बहुत ही पैसे कम हों तो फिर मैं सासा शुशा यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देख लें, कोई भी इतने बाल बड़े नहीं हैं। ये तो थोड़े से जो पीछे के हैं ही, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैं नहीं रिमूव करती। बाकी फेस के ये बाल हैं, ये ठीक है। अब इसके ऊपर मैं मास्क लगाऊंगी। मेरी आदत है ब्लीच के बाद मास्क ज़रूर लगाती हूँ, ताकि जो है ना पोर्स ब्लीच ओपन कर देता है वो क्लोज़ हो जाए। ठीक है जी, तो ये वहमियात निकाल दें कि ब्लीच बाल बड़े करता है, कोई नहीं करता। आप मास्क लगाते हैं, मास्क लगा के 15 मिनट का मास्क होगा, वॉश करूँगी, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। और मास्क, बड मास्क मैं हमेशा लगाती हूँ। और रबीउल अव्वल का महीना है, ज़ाहिर है कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं मिलाद पे जाना पड़ जाता है, कोई आ जाता है, कोई मिलाद पे कहीं जाना पड़ जाता है, घर में करानी पड़ जाती है कोई मिलाद वगैरह। तो मड मास्क मैं हमेशा बनाती हूँ, या मिट्टी का लगा लें, मुल्तानी मिट्टी का, रोज़ वाटर या दूध में मिला के, तो या बना हुआ जो आप रेडी टू है जो एप्लीकेशन, ये लगा लें। तो इसके बाद मास्क लगाते हैं। ड्राई होने का 20 मिनट जी। तो ब्राइड के रूम का माशाल्लाह, दुल्हन मेरी छोटी बहू जो है, दुल्हन रानी ज़रा मेके गई हुई है कुछ दिन के लिए। तो मैंने कहा ये 12 रबीउल अव्वल तक मैंने कहा लगा रहे, और आज है 12 रबीउल अव्वल। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, बेडरूम की सेटिंग वैसी ही है। तो इंशाल्लाह ये 12 रबीउल अव्वल मैंने कहा गुजर जाए तो उतार देंगे, या जब वो बच्ची का दिल चाहेगा कहेंगी तो उतार देंगे। साइड टेबल भी अभी यहीं पड़ी है, क्योंकि कमरा छोटा था तो बेड की साइड टेबल भी नहीं आ सकी, इसलिए ये एक साइड पे ही पड़ी हुई हैं। अल्लाह नज़र बद से, हसद हासदों से और जादूगरनियों से मेरे बच्चे को, बहू को, घर को बचाए। तो ये भी पैक है, अभी साइड मिरर्स भी पैक है, क्योंकि कमरा खुला होता तो ये बहुत खूबसूरत सेट हो जाता। तो अब देखेंगे, या तो कमरा शिफ्ट करेंगे, बड़ा कमरा देंगे, और छोटे कमरे को मैं शिफ्ट कर लूँगी। बर्तन भी अभी ये सारे मेरे लगे हैं, तो बहू के बर्तन भी अभी पैकअप हैं सारे, क्योंकि जगह तंग है ना, तो वो फिर खोले ही नहीं। तो इंशाल्लाह वो खोलेंगे, सेटअप करेंगे, या इस कमरे को फिर मैं अपना रूम शिफ्ट कर लूँगी और बड़े कमरे को, ताकि बेड पूरा अच्छे से सेट हो जाए। सारी ज़िंदगी तो नहीं ऐसे रहा जाता ना, बेड साइड टेबल यूज़ करनी होती हैं, जो कि वो वहाँ पड़ी होती हैं, साइड पे पड़ी हैं। और ये माशाल्लाह उसका बड़ा प्यारा गिफ्ट है। वो है ड्रेसिंग टेबल, आपने नहीं देखी थी, तो आज मैं आपको ड्रेसिंग टेबल भी दिखाती हूँ। ये खूबसूरत सा कलर, खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल, थोड़ा सा मेकअप ऊपर रखा है, बाकी का बॉक्स में है, ब्यूटी बॉक्स के अंदर है मेकअप।
तो ये बाजा इरहान को लेके दिया था नाना ने, बस यहीं पड़ा है। हम तो कमरे में आते नहीं, जो चीज़ जहाँ हो वहीं पड़ी रहती है। तो ये ब्यूटी बॉक्स में है, बाकी सारा मेकअप, आई शेड किट और मेकअप किट्स वगैरह सारी। ये ड्रॉ लॉक है, तो प्राइवेसी अच्छी होती है, लॉक अच्छा होता है, अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें तो हम लोग नहीं फोर्स करते लॉक क्यों किया ये वो। और ये ड्रेसिंग टेबल की ही साइड टेबल है, ये ऊपर एक ड्रॉ है, एक नीचे ड्रॉ है। और ये जो है ये स्टूल है, जब बैठने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, जब जगह खुली हो तो आप इसको निकालें, बैठें और इसके ऊपर तैयार हों, मेकअप करें, स्टाइलिंग करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, खूबसूरत कलर है डिको पेंट का, बहुत प्यारी है। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे मैसेज करें, लाइक करें। तो इसमें जो ड्रॉ है ना, ये जब लॉक खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत अंदर पार्टीशन बने हैं ज्वेलरी के। अस्सलाम वालेकुम जी, 12 रबीउल अव्वल मुबारक। और रबीउल अव्वल का तो दिन आज ऐसा ही है कि लोग टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले, मैं भी आज बैठी थी, रबीउल अव्वल का दिन है और चने वाले चावल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो चलते हैं बाहर, बाहर गर्मी है, अंदर ज़रा थोड़ी थोड़ी देर में बैठना पड़ता है। तो आपसे बाहर चल के मिलती हूँ। तो मैं बाहर आ गई हूँ, मैंने कहा चले आपसे बात करती हूँ। किचन में मैं बिजी थी थोड़ी, मैंने सेटिंग इधर से थोड़ी कॉर्नर की बास्केट निकाल दी है। मैंने कहा ये बहुत जगह ले रही है, मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा इधर सेट किया, ठीक है। और किचन में बिजी थी और चीज़ें सारी रेडी कर रही हूँ। सूजी का हलवा बनेगा, ठीक है, सूजी का हलवा बना रही हूँ और चने चने पुलाव बना रही हूँ। ये दोनों चीज़ें अभी बनेंगी, आज बनेंगी, वो चीज़ें रेडी की हैं। और वीडियो में चना पुलाव दिखा दूँगी, चना पुलाव बनता हुआ आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और जो हलवे की है वो मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी, तो आप शॉर्ट में देखिएगा। कोकोनट हलवा है, ठीक है, कोकोनट आलमंड कोकोनट नट्स का कोकोनट हलवा है, सूजी का, जैसे टिपिकल बनता है सादा, थोड़ा सा चेंज है, तो उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, सूजी के हलवा बनाते हैं, फिर चने वाले चावल, ठीक है। जब मैं हलवा बना लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैं सारी रेडी कर रही थी। चने मैंने बॉयल कर ली हैं, ठीक है जी। एक हो गया, पानी शानी रेडी कर लिया, चम्मच वगैरह, चूल्हा शूल्हा, लहसुन प्याज घी सब रेडी कर लिया। तो चलते हैं, पहले सूजी का हलवा बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ चने वाले पुलाव की तरफ, ठीक है। और सब तमाम मुसलमानों को, सबको रबीउल, मुसलमानों को, देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो, और सलाम है, मुबारक है। तो चलिए अपना काम ख़त्म करते हैं न्याज का। और कौन कौन क्या क्या न्याज दिला रहा है, ज़रा जल्दी से मुझे बता दें। प्लान मेरा है न्याज का, बड़ी न्याज और ज़्यादा न्याज का, और हो सकता है वो मिलाद का भी मेरा शायद बन जाए कहीं, तो वो मेरा प्लान नेक्स्ट मंथ में होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो घर में थोड़ा बहुत मैंने कहा न्याज दिला लेते हैं, फिर मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मिलाद ऐसी हो जिसमें कुरान खानी हो, अल्लाह का ज़िक्र हो, ज़िक्र इलाही हो, तो उसका प्लान करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं बना लूँ ज़रा सूजी का हलवा झटपट। नहीं है, ज़रा पसीना सुखाने के लिए अंदर आ गई हूँ, हलवे को दम लगा आई हूँ। तो अब जाती हूँ, दम खोलती हूँ, देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। और अब चावल की करते हैं तैयारी। तो मुझे आज तक ना ये समझ नहीं आती मोबाइल कैसे पकड़ना चाहिए। यूँ कई लोगों का यूँ बाजू आ रहा होता है यहाँ तक, बस मैं यही ट्राई करती रहती हूँ कि कितना बाजू, वो सेल्फी स्टिक पे होता है मोबाइल, या हाथ में पकड़ा होता है, ताकि दूर भी रहे और बाजू भी आता है, और फ्रंट पे भी आ जाता है, बैक पे भी आ जाता है। तो फ्रंट तो नहीं, वीडियो बनते हुए फ्रंट पे तो नहीं जाती वीडियो, टाइमर चल जाता है, रुक जाता है और स्टॉप हो जाता है। ये देखिए जी, बेहतरीन लजीज हलवा हमारा रेडी है, खोपरे का, कोकोनट, बादाम, इलायची, और ये निकाला है मैंने, कहा टेस्ट करके चखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। मयरिंग बेहतरीन, चीनी, पानी सब बेहतरीन। तो आपको इसकी वीडियो शॉर्ट्स में मिलेगी। आप चाहे नट्स को रोस्ट करके निकाल लें थोड़े से घी में और फिर बाद में डाल लें। मैंने उसी में डाल दिया, उसी में सूजी डाल दी, और ये थोड़ा सा कलरफुल भी हो गया, बादाम और खोपरा भी रोस्टेड हो गया। तो देखते हैं चख के कैसा बना है। बेहतरीन। मैंने ना 3 कप सूजी थी, तो 3 कप चीनी ली है, लेकिन थोड़ी सी कम रखी थी 3 कप से, क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं। तो बेहतरीन हो गया। अगर आप लेवल भी रखेंगे ना 3 कप का, तो बेहतरीन हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े का हलवा बना। अभी नान लाते हैं तो फिर इसको तकसीम करते हैं। और अब चलते हैं चावलों की तरफ, ज़रा सा थोड़ा सा पसीना सुखा लूँ बैठ के, तो फिर इसको खा के तो फिर चलते हैं
चना पुलाव की तरफ। अब मैं जी बनाने लगी हूँ चावल। तो जल्दी बनाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सख्त टास ही मिलता है, गरम गरम। क्या देखें अब चावल पक पाते हैं या नहीं हैं, तो देखते हैं। कितना मिनट है तकरीबन। हुए हुए ये देखिए 3 अदद प्याज हैं, 1 किलो चावल है और आधा किलो चने हैं। ठीक है जी, ये देखिए बस जल्दी जल्दी अब कैसे करूं गोल्डन इतनी जल्दी। ठीक है, इसमें डालते हैं घी। चावलों में घी डाल देती हूँ। 1 किलो चावल है, 4 डोंगी डल जाएगा। ये 1 गिलास चावल की बड़ी अच्छी मेजरिंग है ये डोंगी, कम ज़्यादा नहीं होता। ये हो गया 1 गिलास। ठीक है, 1 किलो चावल की 4 डोंगी। ये डोंगियाँ ला के रखें आज, बड़ा सही रहता है। अब चने वाले चावलों का जो प्याज है ना वो थोड़ा गोल्डन होता है, लेकिन मैं देखूंगी अब टाइम कितना है। मैं हो सकता है इसको आज चिट्टे चिट्टे ही रहने दूँ, वाइट वाइट। और हलवा बहुत ही मज़े का बना है, मैं साथ साथ हलवा खा रही हूँ। अब कलर प्याज डालूँ रेडीमेड तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वो मेरे पास है ब्राउन अनियन, इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर वो डाल दूँगी थोड़ा। तो टाइम नहीं है, तो हलवा बनाते बनाते टाइम निकल गया और अब मैं परेशान हो गई कि क्या करूँ। चाहिए था ब्राउन हो तो फिर आपने लहसुन अदरक डालना है, लेकिन आज मैं रखूँगी वाइट वाइट ही चना पुलाव कर देती हूँ। ठीक है, और ये लहसुन अदरक ग्राइंड किया है जो ये डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 3-4 चम्मच डाल देते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट, 3 से 4 चम्मच। ठीक हो गया, ये डल गया। बाकी का निकाल लूँगी, निकाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी या फ्रिज में रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी से करते हैं काम। ये हलवे का था बाउल घी का, इसको भी खाली कर लेती हूँ हाथ से ताकि ये वेला हो जाए। ठीक है जी, अब निकाल लेती हूँ मिर्च मसाले। तो ये बस जल्दी से हल्का हल्का अब इसकी स्मेल कचपन निकल जाए तो फिर चलते हैं आगे। जब तक मैं ये टमाटर काटे हैं इसमें नमक मिर्च मसाले निकाल लेती हूँ। तो इसके लिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्या। जब तक लहसुन अदरक हो रहा है, पुलाव क्यूब है, ठीक है, कनौर की, एक ये ले लेते हैं ताकि ये जो है ना जल्दी से इसको मैं चने में डाल देती हूँ। ये चने मेरे उबले पड़े हैं ताकि ये नरम हो जाए। कम टाइम काम ज़्यादा, उफ टारगेट, टफ टारगेट। ये देखिए ये डाल दिया इसमें ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए चनों के साथ। और इसमें मैं निकाल लेती हूँ मिर्च मसाले, इसमें निकाल लेती हूँ हल्दी जो मसालों में जाएगी, 1 चम्मच ये डाल देती हूँ। ठीक है, नमक डाल देते हैं 2 चम्मच। पहले मैंने उबलते हुए चनों में नमक डाला है, ठीक है, और मुझे 4 चम्मच डालना है। ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ 2 ताकि कनौर क्यूब भी है। और इसमें डाल दी हूँ मिर्चें, सिर्फ क्रश चिली देखती हूँ अगर डालनी है तो मुझे वो इतनी नहीं है, आपको पता पसंद है, लेकिन आपके लिए मैं डाल देती हूँ। और क्रश चिली को निकाल लेते हैं, इसको देख लेते हैं ज़रा। लहसुन अदरक प्याज, इसको आज कलर नहीं देते, वाइट चना पुलाव कर लेते हैं ज़रा, इसका कचपन लहसुन का निकल जाए। ठीक है जी, और ये आ गया क्रश चिली, ये डाल देते हैं इसमें। सारी टमाटर में डाल दिए सारे मसाले। ये लीजिए, इसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया क्रश चिली ये डाल दिया सारा। नमक डल चुका है, उसकी जगह चिकन पाउडर डाल दें आप, या चिकन कनौर क्यूब डाल दें। और इसको ढक देती हूँ ज़रा टमाटर गल जाए, ऐसे 5 मिनट ढक देती हूँ। ठीक है, ताकि टमाटर प्याज और लहसुन अदरक के पानी के साथ गल जाए। ये लीजिए, इसको 5 मिनट देती हूँ। इसकी कहानी बताती हूँ आपको। मुझे ये इतने पसंद है, इतने पसंद है कि मैंने इतने सारी थदी जमा की हुई थी और वो मैंने रखने, हर बार उसको निकालना रखना, और वो पता नहीं फिर मैंने कहाँ गए, मेरे किचन की सफाई करते वक्त फीक गए। तो ये जब तक टमाटर गल जाते हैं तब तक हम चनों में क्यूब्स डाल दिए ताकि ये
अगर आपको नज़र आ रहे हैं चने, ये देखिए चने हमारे उबल गए थे। चने सुबह रात भर भिगोए हुए चने हैं और ये चने हमारे इस शक्ल में रेडी हैं। ठीक है जी, पानी में रेडी हैं और क्यूब डाल दिया ताकि वो इसके साथ ही डिज़ोल्व हो जाए। ऐसे ना 2 घूंट पानी डाल देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी गल जाए। टाइम का मसला होता है ना ज़्यादा गैस का, गैस एलईडी पे कम रह जाता है, दम भी लगना है, इसलिए मैं फिर ना अब इसका करती हूँ। तो देखिए जी, ठीक है, खुले हुए चने हैं, कनौर क्यूब है पूरी एक, ये मैंने डाल दी है इसमें। मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं उसके गलने का इंतज़ार करूँ, टमाटर खुद ही चावलों में गल गुल जाएंगे। ये ले जी, मसाला वैसे अच्छी तरह बने फिर ये होता है, लेकिन कभी आपके पास टाइम कम होता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, टमाटर गल घुल जाते हैं। ये हो गया। जैसे इसको उबाला आता है पानी इसका पूरा करते हैं और चावलों की तरफ चलते हैं। जब मेरे हैं 4 गिलास चावल तो मुझे इसमें 8 गिलास पानी चाहिए, तो पानी पूरा करते हैं इसका। पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ये जो पानी था ना ये चनों का था, जिसमें चने उबले हैं वही पानी हमने डाल दिया, ठीक है। और लहसुन का टेस्ट आना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा लहसुन ब्राउन नहीं किया। तो 4 गिलास पानी है तो तकरीबन 7 साढ़े 7 में चावल 4 गिलास हैं तो इतना पानी पूरा कर दूँगी। ठीक हो गया जी, तकरीबन 7:30 के करीब इसी उबाला आता है, जब तक चावलों का पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है, नमक कम है तो मैंने नमक और डाल रही हूँ, और 2 चम्मच मैंने और डाल दिए। नमक तो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल दें, और 1 चम्मच भर के मैं चिकन पाउडर डाल देती हूँ। ये कनौर क्यूब कम लग रही थी, 2 डलनी चाहिए थी, तो ये मैंने इसका नमक पूरा करूँगी। यहाँ आपने चख लेना, उबाला आते नमक और चिकन पाउडर ऐड कर देना। अगर आप चाहें तो 2 कनौर क्यूब डाल दें। ये देखिए यहाँ नमक पूरा करते हैं, पानी में थोड़ा सा तीखा नमक होना चाहिए ताकि जब वो पक जाए तो फिर पूरा हो जाए। ये हो गया। चलो जी, जैसे पानी को उबाला आ गया, भीगे हुए 1 किलो चावल ये डाल दिए और इनको करेंगे मिक्स। 1-2 उबाले आएंगे फिर इनको दम लगाएंगे, तो ये टमाटर गल जाएंगे, दम में ही टमाटर गल घुल जाएंगे, क्योंकि हमने तो अपना टाइम बचाना है ना। और नमक चेक कर लेना। यहाँ पे 3 गिलास है, ये मेरी खतीजा के उसका है, जब बच्चा पैदा होता है ना छिलाना होता है, तो एक गिलास, छोटी पतीली, डोलनी, ये सारी स्टील का सेट माएँ देती थी, अब शीशे का देती हैं। तो ये मेरा तब का गिलास है, तो ये मयरिंग के लिए मैंने अब चावलों के लिए रखा है। जब मेरी बड़ी ईज़ा थी छिला नहाई थी, तो छिला नहाने के बर्तन होते हैं, तो ये मैंने थोड़ा पानी रख लिया इसमें, अगर मुझे लगे ज़रूरत तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा गिलास, फिर 8 गिलास पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें बस चावलों में उबाल आ रहा है, जैसे ही आता है फिर इसकी तरफ चलते हैं। खाना रख के मैं बैठ गई हूँ, कुछ मोबाइल जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा था। ये चावल चने वाले आ गए, पानी आ गया, दही आ गया, फ्रूट है तो फ्रूट आप रख लें, और हलवा आ गया। ये रख के सारा आप न्याज बना दे दें, सूरह फातिहा पढ़ लें, कुल वल्लाह पढ़ लें, 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार को, उनकी आल को, तमाम सहाबा कराम को और तमाम औलिया कराम को पेश कर दें। और दूध मंगाती हूँ, दूध भी रखते हैं। वीडियो आगे नहीं बन सकी, मोबाइल का फॉल्ट था। जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।